ठीक है। क्योंकि वैसे तो मैं स्टेप बाय स्टेप तो मैं पढ़ा भी चुकी हूँ, ग्रामर भी कंप्लीट है, कृतिका भी कंप्लीट है, सीरीज भी कंप्लीट है, लेकिन अब रिवीजन करेंगे, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊंगी और आफ्टर देन आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है। चलिए, हाँ जी, कोई बोलना था, बोलिए। देखिए बेटा, मैंने बताया आपका सबसे पहले तो अपठित गद्यांश आएगा। पेपर पैटर्न आपको पता ही है। अब की बार 2021 में कुछ चेंजेस आ जाए तो पता नहीं, अदरवाइज जो पुराना पैटर्न है वो इसी हिसाब से बनता है। सबसे पहले आपका अपठित गद्यांश आएगा, फिर अपठित काव्यांश आएगा, उसके बाद पठित गद्य खंड आएगा और पठित काव्यांश आएगा। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर और ग्रामर पार्ट होगा। लास्ट में आपको पता ही है पत्र और निबंध होते हैं। यह आपका पुराना पैटर्न है, लेकिन अब की बात सुनने में आ रहा है कुछ चेंजेस हो सकते हैं। कितना भी चेंज हो जाए, लेकिन ये जो चीज मैंडेटरी है वो तो आएगी ही आएगी, और उसी आधार पर मैं आप लोगों की रिवीजन भी करा रही हूँ। हालांकि समास और अलंकार आपके पेपर में नहीं आते हैं, लेकिन कई बार काव्यांश में या गद्यांश में बीच में कोई लाइन लेकर उसमें से पूछ सकते हैं, भाई इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, या इस पंक्ति का इस शब्द में कौन सा समास है, इस तरह से पूछा जा सकता है। इसलिए इसको बिल्कुल इग्नोर भी मत करना बेटा। आपका वाक्य हो चुका है, शुरू से वाच्य हो चुका है। हाँ जी, फर्स्ट चैप्टर आपका रचना के आधार पर वाक्य भेद, ये मैंने आपको पहले बुक से भी पढ़ा दिया था और ऑफलाइन भी पढ़ाया है, ऑनलाइन भी पढ़ाया था, पिछले साल भी पढ़ाया था, अब की साल भी पढ़ा दिया। जो 10-15 दिन क्लास चली थी उसमें भी पढ़ाया, फिर भी मैं एक बार दोबारा से ले रही हूँ, क्योंकि उसके बाद कोई भी डाउट की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। हो सकता है किसी एक बच्चे को भी अगर है तो हम उसका भी क्लियर करेंगे, किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। रचना के आधार पर वाक्य भेद, क्योंकि दो होते हैं भाग, इस वाक्य के दो भाग होते हैं, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, जो कि मैंने बस आपको समझाए थे, और रचना के आधार पर अब हम पढ़ रहे हैं 3 भेद। ठीक है, तो इससे पहले वाक्य कहते किसको है? वाक्य ऐसा सार्थक समूह जो व्यवस्थित और पूरी तरह आशय प्रकट करे। जी हाँ, वेरी गुड। ऐसा सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित हो और अपने आप में पूरा अर्थ प्रकट करता हो। मैंने आपको समझाया था बेटा, याद किस तरह से करते हैं, रट्टे लगाने का कोई फायदा नहीं। फिर एग्जाम्पल बताया था, जब तक कोई शब्द सार्थक नहीं होगा, व्यवस्था में नहीं होगा, वो वाक्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, यानी कि क्रमानुसार ही लगे हो शब्द, तभी वाक्य कहलाता है।
जैसे मुझे कल दिल्ली जाना है, जाना है कल मुझे दिल्ली, दोनों सब वाक्यों में फर्क समझ में आया? देखिए पहले जो मैंने बोला था वो व्यवस्थित था, क्रमानुसार था। वेरी गुड सपना, शाबाश। जी हाँ। और दूसरे वाले में मैंने उसको जंबल बना दिया, इधर उधर कर दिया, तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि ना तो वो व्यवस्थित है और ना ही वो उसका कुछ अर्थ निकल रहा है। कुछ अर्थ समझ में आया? कुछ भी नहीं आया, तो उसको हम वाक्य नहीं कह सकते। वाक्य केवल वही कहलाएगा जो व्यवस्थित हो और जो अपने आप में पूर्ण आशय प्रकट करता हो, यानी कि उसका अर्थ समझ में आ जाए। वो कहना क्या चाहता है वो सब अर्थ समझ में आ जाए, वही वाक्य कहलाएगा। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 3। वेरी गुड, शाबाश। 3 भेद है रचना के आधार पर वाक्य के, 3 भेद है। हाँ हाँ, वेरी गुड, शाबाश। वाक्य, मिश्र वाक्य। जी हाँ, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या होते हैं? जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो। शाबाश। इसमें केवल एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो और अपने आप में मतलब बहुत ज्यादा सरल हो। ये नहीं, संयुक्त की और मिश्र की भी पहचान बताऊंगी बेटा, वो भी बताऊंगी। इसमें केवल एक ही उद्देश्य हो, उद्देश्य और एक ही विधेय हो। वेरी गुड। लेकिन इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। क्या होता है उद्देश्य? वेरी गुड, जी हाँ, जिसके बारे में बोला जाए अर्थात जिसके बारे में हम बात करते हैं। शाबाश। यानी कि क्रिया को करने वाला, तो क्रिया को करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट, कर्ता। हाँ, यानी कि कर्ता आपका उद्देश्य होगा। क्योंकि कर्ता के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्रिया को करने वाले के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आपका उद्देश्य हो जाता है। अब विधेय क्या होता है? उद्देश्य के विषय में जब कुछ बात की जाए। जी हाँ, उद्देश्य के बारे में हम जो भी बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा शीला कल दिल्ली जाएगी, इसमें सब वो उद्देश्य अलग बताइए और विधेय अलग बताइए। इस तरह से वाक्य आते हैं बेटा। कोई भी एक लाइन आएगी, कोई वाक्य आएगा, उसमें से कहेंगे उद्देश्य और विधेय बताइए, या तो इस वाक्य में से विधेय बताइए या इस वाक्य में से उद्देश्य बताइए। हाँ बताइए बेटा। शीला उद्देश्य और कल दिल्ली जाएगी विधेय। जी हाँ, वेरी गुड। क्योंकि कार्य को करने वाला कौन है यहाँ? शीला। जो हमने बताया कार्य को करने वाला जो होता है वो हमारा उद्देश्य है, तो कार्य को करने वाला कौन है या कर्ता कौन है? शीला। और विधेय की क्या डेफिनेशन बताई? जो कर्ता के बारे में यानी कि उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए, तो उद्देश्य के बारे में हम कह रहे हैं कि कल दिल्ली जाएगी। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आधी लाइन को अंडरलाइन करते हैं, या तो जाएगी, अगर जाएगी तो क्रिया हो गया बेटा। हमें तो पूरा बताना है ना, पूरा विधेय बताना कि कर्ता के बारे में यानी कि उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है। तो उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है कि कल दिल्ली जाएगी, है ना। तो ये पूरा ही आपका विधेय कहलाएगा कि कल दिल्ली जाएगी, और जो शीला है वो आपका उद्देश्य है। आपने इंग्लिश में भी पढ़ा है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो जो सब्जेक्ट है वो उद्देश्य है और जो प्रेडिकेट है वो आपका विधेय है।
अब सबको याद आ गया होगा वैसे भी। सब्जेक्ट प्रेडिकेट के नाम से अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। मेरी बहन 2 दिन से यह किताब पढ़ रही है। इसमें से मुझे उद्देश्य और विधेय बताइए। उद्देश्य मेरी बहन और 2 दिनों हाँ। से यह किताब पढ़ रही है। विषय शाबाश, वेरी गुड। बेटा मैंने एक बात और भी कही थी आप लोगों से, देखिए अभी कितने सारे बच्चे ऑनलाइन हैं, लेकिन मुझे सभी बच्चों का आंसर नहीं मिलता, सिर्फ ये 1-2 बच्चे ही मुझे जवाब देते। शाबाश, वेरी गुड सपना और वेरी गुड कशिश। कशिश ही दे रही है मैडम। नहीं, रिटर्न में दे रही है मुझे सपना, हर क्वेश्चन का आंसर दे रही है बेटा रिटर्न में। अगर हमें आप तो नहीं लोगों को दिख रहा। बोलने में शर्म आती है तो मुझे लिख के दे दो। सपना हर क्वेश्चन का जवाब देगी, कशिश देगी है बोलकर मुझे, लेकिन सपना मुझे हर क्वेश्चन का जवाब लिख कर दे रही है। आप कितना जवाब दे रहे हो? मौका ही नहीं मिल रहा मैम, कशिश बोल दे रही है तुरंत। नहीं नहीं, सबको मौका मिल रहा है, मेरी तरफ से तो सब बोल सकते हैं, मैंने खाली कशिश को थोड़ी बोला है बेटा आप ही जवाब दो, मैं तो सबको बोल रही हूँ। क्योंकि मेरे लिए तो बेटा सारे बच्चे, देखो एक बात बताऊं, जवाब ना देने से बेटर है जैसा भी आपको, अगर आप श्योर नहीं हो, किसी जवाब में श्योर नहीं भी हो ना, तो भी जवाब दो। आपको नहीं पता कि मेरे माइंड में जो है वो सही है या गलत है, फिर भी जवाब दो। जानते हो क्यों? क्यों मैम? क्योंकि जवाब ना देने से बेटर है गलत ही देना, क्योंकि अगर आप मान लो गलत बता भी दोगे मुझे, तो मैं आपको उसको सही करके बताऊंगी ना, और आपको ये सस्पेंस भी होगा कि भाई मेरी गलती कहाँ है। आपने गलत बता भी दिया तो ये तो पता होगा ना कि भाई मेरी सस्पेंस होगी, जिज्ञासा होगा आपको कि मेरी गलती कहाँ है, और जब मैं सही आंसर दूंगी तो आप अपनी गलती को एक्सेप्ट भी करोगे। वेरी गुड, जी हाँ। तो इसलिए जो भी ये श्योर हो चाहे ना हो, जो भी आपके माइंड में आता है जवाब दीजिए, क्योंकि बेटा गलत जवाब से भी हम सही तक पहुंच सकते हैं। शाबाश। मैंने ऐसी भयानक आग पहले कभी नहीं देखी। जल्दी बताइए। चलो अब की बार अभी बताएगा। वेरी गुड सपना, दो जवाब दो बेटा। और मैं सभी बच्चों को बोल रही हूँ, देखो बेटा आपको कितना समझ में आया है या नहीं आया मुझे कैसे पता चलेगा? अगर गलत बताओगे तो भी मुझे पता चलेगा कि इस बच्चे को समझ में नहीं आया है। डाउट पूछोगे तो मुझे पता चलेगा कि इस बच्चे को समझ में नहीं आया, लेकिन ना आप डाउट पूछोगे ना कोई भी जवाब दोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा बेटा? मैंने उद्देश्य आग देखी विधेय। जी हाँ, वेरी गुड। मैंने उद्देश्य ऐसी भयानक आग कभी नहीं देखी विधेय। जी हाँ, क्योंकि मैंने जो है इसमें सब्जेक्ट है, ऐसी भयानक आग पहले कभी नहीं देखी, ये प्रेडिकेट है ना, तो ये सारा आपका विधेय हो जाता है। इसमें अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं कि आधे सेंटेंस को सब्जेक्ट में गिन देते, उद्देश्य में गिन देते और आधे को प्रेडिकेट कर देते हैं, और जबकि ये इतना ज्यादा इजी है। इसलिए किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है बेटा, प्लीज आस्क मी, पूछिए मेरे से, पूछोगे तभी मुझे पता चलेगा, अदरवाइज मैं भी आगे बढ़ती रहूंगी। और मैंने आपको 9th में भी खूब घटवाए थे,
और 10th में भी आपको तो पता ही है मैं ग्रामर पे ज्यादा जोर देती हूँ वैसे भी। चलिए, इसमें इसको कोई डाउट है तो बताइए। आगे बढ़ने से पहले मैं दोबारा से एक बार पूछना चाहूंगी, है किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम, समझ आ गया। शाबाश, वेरी गुड। हाँ जी, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जब किसी तो स्वतंत्र वाक्य को और अर्थात अथवा से जोड़ा जाए। हाँ, किसी समुच्चय बोधक से जोड़ा जाए। अब वो अथवा कुछ भी हो सकता है, इसलिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी कंजक्शन से उन दोनों स्वतंत्र वाक्यों को कनेक्ट किया जाए, यानी कि जोड़ा जाए, वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इसकी विशेषता ये है कि ये जो दो वाक्य होते हैं उन दोनों का अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वो अपने आप में पूर्ण वाक्य होते हैं। जैसा कि अभी आगे मैं बताने वाली हूँ आपको सरल वाक्य। तो सरल वाक्य, सॉरी, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य तो हम पढ़ चुके हैं। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य में स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होगा। इसमें एक प्रधान होगा, दूसरा आश्रित होगा, लेकिन संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्यों का पूर्ण अर्थ प्रकट होगा, अपने आप में वो स्वतंत्र होंगे, यानी कि एक दूसरे के बिना भी वो पूर्ण होंगे, और किसी कंजक्शन से वो दोनों जुड़े होंगे, यानी कि किसी कंजक्शन से उन दोनों को कनेक्ट किया हुआ होगा, जोड़ा हुआ होगा। एग्जाम्पल देखिए, मोहन दिल्ली जाएगा और शीला यहीं रहेगी। देखिए, मोहन दिल्ली जाएगा अपने आप में स्वतंत्र है, शीला यही रहेगी, ये भी स्वतंत्र है, और अपने आप में इनका अर्थ भी पूर्ण है। दो अलग अलग वाक्य थे कि भाई मोहन दिल्ली जाएगा, शीला यहाँ आएगी। इस और ने दोनों को एक बना दिया। शीला यहाँ, सॉरी, मोहन दिल्ली जाएगा और शीला यही रहेगी। जी हाँ, वेरी गुड। समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को? देखो बेटा, कम पढ़ो, वेरी गुड, कम पढ़ो लेकिन पक्का पढ़ो। आपने कछुआ खरगोश की कहानी भी सुनी है कि कंटिन्यू चलते रहने से कछुआ भी अपने मंजिल पे पहुंच गया, लेकिन जो खरगोश है, जो इतनी स्पीड से दौड़ता है, वो हार गया। क्यों? क्योंकि लापरवाही की वजह से वो कंटिन्यू नहीं चलता था, लगातार वो प्रैक्टिस में नहीं रहा। मैं आपको कहानी नहीं सुना रही हूँ क्योंकि ये तो आपकी अच्छी तरह से घटी पड़ी है, लेकिन मैं इसके बीच से, इनके माध्यम से आपको कुछ समझाना चाह रही हूँ, उसको समझिए बेटा। इसलिए रेगुलर प्रैक्टिस जरूरी है। लगातार प्रयास ही आपको सफलता दे सकता है। ये नहीं कि भाई पेपरों के दिन में जाके पढ़ लेंगे, एक दिन में पूरी किताब पढ़ लोगे क्या? लेकिन बेटा, मैं इतनी बात की मैं जरूर गारंटी देती हूँ, अगर कोई बच्चा बिल्कुल भी किताब नहीं खोलता है, लेकिन मेरी क्लास में पूरा कंसंट्रेशन रखेगा, 60% नंबर कम से कम उसके कहीं भी नहीं गए। फेल होना तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ इन 40 मिनट में वो माइंड को खुला रखे और हर पॉइंट को कैच करे, बस यही शर्त है। ये नहीं कि मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग म्यूजिक ऑन करके सुना रहे हो मुझे, तो आप अपना तो फ्यूचर स्पॉइल कर रहे हो, बाकी बच्चों का भी स्पॉइल कर रहे हो, यानी कि अपना तो ध्यान भंग कर ही रहे हो, बाकी बच्चों को भी भ्रष्ट कर रहे हो। इसलिए मजाक के टाइम पे मजाक, मनोरंजन के टाइम पे मनोरंजन, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई। क्योंकि मैंने एक बात और भी कही थी बेटा, अगर आप शिक्षा का मजाक उड़ाओगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा शिक्षा आपका मजाक बना के रख देगी। इसलिए कभी भी शिक्षा का अपमान, शिक्षक और शिक्षा का अपमान कभी मत करना।
चलिए अब मैं ज्यादा कहूंगी तो आप कहोगे कि मैडम तो अपने ही बारे में कहना चाहती है, नहीं तो ये आपको भी पता है गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा है। इसलिए जो बच्चे गुरु का अपमान करते हैं, शिक्षक का अपमान करते हैं और शिक्षा का अपमान करते हैं ना, वो जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होते। मैं आपको बद्दुआ नहीं दे रही हूँ बेटा, आपको कोई श्राप नहीं दे रही हूँ, आपको समझा रही हूँ। इसलिए पढ़ाई के टाइम पे बी सीरियस, मैं कहना चाह रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। माता जी बाजार गई, वो बच्चों के लिए खिलौने लाई। देखिए, माता जी बाजार गई, अपने आप में पूर्ण वाक्य, बच्चों के लिए खिलौने लाई, अपने आप में पूर्ण वाक्य, स्वतंत्र वाक्य है। इस ओर ने दोनों को कनेक्ट कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ आप रह सकते हैं, यहाँ आप रह सकते हैं, आपका भाई रह सकता है। ये दोनों अपने आप में, आपका भाई रह सकता है, आप रह सकते हैं, लेकिन इस या शब्द ने दोनों को जोड़ दिया। यहाँ आप रह सकते हैं या आपका भाई रह सकता है। वाक्य तो दोनों स्वतंत्र है और दोनों का अपना अपना अस्तित्व भी है, लेकिन इस या ने दोनों को कनेक्ट करके एक बना दिया। अब किसी को कोई डाउट? बताओ बच्चों। शाबाश पृथ्वी, शाबाश कशिश, गुड। हाँ जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं आपको कंसेप्ट भी क्लियर करती हूँ और आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग भी पढ़ाती रहती हूँ। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य की फुल डेफिनेशन तो बेटा यही है, जिन वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो जो अन्य वाक्य पर आश्रित। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा आंसर दिया बेटा आपने। जी हाँ, मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होगा और दूसरा उसके ऊपर आश्रित वाक्य होगा। कई बार बेटा इसी तरह से कोई पूरी लाइन आती है और उसमें एग्जामिनर पूछता है कि इसमें कौन सा आश्रित वाक्य है, कौन सा प्रधान उपवाक्य है और कौन सा आश्रित उपवाक्य है। इस तरह से पूछा जा सकता है। प्रधान जिसकी महत्ता ज्यादा होगी, जो अपने आप में पूर्ण भी होगा, और आश्रित कौन सा होगा, जो अपने आप में पूर्ण नहीं होगा, यानी कि पहला वाक्य बोले बिना उसका अर्थ पूर्ण होगा ही नहीं। वो आश्रित है, डिपेंड है किस पर? प्रधान पर। प्रधान वाक्य पर वो डिपेंड है। जब तक प्रधान वाक्य नहीं बोला जाएगा, जब तक आश्रित वाक्य का कोई अर्थ नहीं रहेगा। ठीक है, कोई भी वाक्य आपके सामने आ जाए और जब पूछा जाए कौन सा आश्रित है, कौन सा प्रधान है, तो आप इसी तरह से ढूंढो कि भाई कौन सा है अपने आप में पूर्ण अर्थ पर कट करता है, तो कौन सा ऐसा वाक्य जो इसके बिना अधूरा है। जो अधूरा है वो आश्रित है और जो पूरा है वो प्रधान है। एक ट्रिक काम आ गई आपको। दूसरी और बताती हूँ मैं आपको। मिश्र वाक्य में 3-4 शब्द बताए थे ना मैंने आपको, जय वाले शब्द और कै वाले शब्दों की ज्यादा प्रधानता होती है। मैक्सिमम इसमें कै वाले और जय वाले मिलेंगे। वैसे यद्यपि, तथापि, किंतु, परंतु भी होगा। किंतु तो इसमें आ ही गया कै में। किंतु, क्योंकि, ज्यों ही, जिसने, इस तरह से जय और कै में बहुत सारे वाक्य आ गए। जब तब, जैसा तैसा, शाबाश, वेरी गुड। हाँ सपना, बिल्कुल। इसका मतलब आप लोगों ने उस टाइम ध्यान दिया था। जो बच्चे मुझे आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब पहली क्लास में उनका ध्यान था। और पहली क्लास में क्या पूरी 9th इन्हीं चीजों में गुजारी हमने तो, और 10th भी कितने दिनों से घट्टे लगा गए हैं। शाबाश, वेरी गुड। जी हाँ पृथ्वी, शाबाश, आपने भी बहुत अच्छा आंसर दिया।
देखिए, मैं उस लड़की से मिला था। पूर्ण वाक्य लग रहा है आपको? प्रधानता है इस वाक्य की कि मैं उस लड़के से मिला था। हाँ, प्रधान, वेरी गुड, शाबाश पृथ्वी। जिसकी किताब खो गई थी। अगर हम कंफ्यूज हैं कि भाई कौन सा प्रधान है और कौन सा आश्रित है, मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी, ये पूरा वाक्य है हमारे पास, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सा प्रधान है कौन सा आश्रित है। तो बोल के देखिए, मैं उस लड़की से मिला था, पूरा है, आगे बोले चाहे ना बोले, पूरा वाक्य है भाई, मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। ये आश्रित वाक्य है बेटा, ये आश्रित वाक्य, क्योंकि इसका पूर्ण अस्तित्व नजर नहीं आएगा जब तक हम पहले वाला वाक्य नहीं बोलेंगे, तब तक ये पूरा होगा ही नहीं, है ना। जिसकी किताब खो, किसकी किताब खो गई, क्या मतलब है इसका? भाई मैं उस लड़के से मिला था जिसकी किताब खो गई थी, ये आश्रित उपवाक्य है। अब पूरा वाक्य हुआ जाकर, अब पूरा वाक्य हुआ, मैंने वही मकान खरीदा है जहां आप रहते हैं। पिताजी ने मुझसे कहा कि वे बहुत बीमार है। अच्छा, दूसरी एक और चीज देखी आपने, मैंने अभी अभी 3 वाक्य बोले हैं, लेकिन तीनों में मेरी ट्रिक काम आ रही है, तीनों में ही मेरी ट्रिक काम आई है। क्यों? देखो, जिसकी किताब खो गई थी, जय आ गया, मैंने वही मकान खरीदा है जहां आप रहते, फिर से जय आ गया, पिताजी ने मुझसे कहा कि वो बहुत बीमार है, क्या आ गया? वेरी गुड अदिति, शाबाश, बहुत अच्छा आंसर दिया बेटा आपने, शाबाश। लेकिन मैंने बताया जय और कै वाले शब्द मैक्सिमम इसमें मिश्र वाक्य में देखने को मिलेंगे आपको, तो इन सब में जय और कै वाले शब्द आए हैं ना। जरूरी नहीं सिर्फ यही हो, मैंने कुछ 1-2 और शब्द है वो भी मैंने आपको अलग से बताए हैं, लेकिन ट्रिक के हिसाब से आप कई बार कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझाया बेटा। जब से आई थी तो धूल, जी हाँ, गुड। जो लड़का यहाँ आया था वह बहुत बीमार, कई बार देखिए बेटा, कई बार ना जो आश्रित उपवाक्य जरूरी नहीं कि लास्ट में ही हो, ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है बेटा। मिश्र वाक्य के उपवाक्य, हाँ जी हाँ, मिश्र वाक्य के उपवाक्य प्राय की जो, जहां, जब तक, तो, अगर, तो आदि समुच्चय बोधक वाक्य से जुड़े रहते हैं। मिश्र वाक्यों में आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ में, मध्य में, अंत में तीनों ही स्थान पर आ सकते हैं। उदाहरण मैं आपको समझा रही हूँ, अगर शुरू में आते हैं, देखिए, जो लड़का यहाँ आया था वह बहुत बीमार है, वह बहुत बीमार है, आपको स्पष्ट समझ में आएगा, इसमें समझाने वाली कोई बात ही नहीं है कि वह बहुत बीमार है, ये प्रधान उपवाक्य है। लेकिन जो लड़का यहाँ आया था, कई बार है ना हम लोग घटते ही लगाते हैं जाते हैं बेटा कि मिश्र वाक्य पिछले वाला, प्रधान वाक्य आगे वाला, उसी का कंसेप्ट क्लियर करवा दी आपको। उसी का कंसेप्ट क्लियर करवा रही हूँ, जरूरी नहीं है कि पीछे वाला ही आश्रित हो, इसमें आगे वाला आश्रित कर दिया हमने। जो लड़का यहाँ आया था, ये है आश्रित वाक्य, वह बीमार है, ये प्रधान हो गया। अब देखिए, इसी को हम बीच में रख के घुमाते हैं, वह लड़का जो कल यहाँ आया था बहुत बीमार है। बात मैं वही कह रही हूँ,
हाँ जी हाँ, अब की बार मैंने बीच में लगा दिया, शाबाश पृथ्वी। अब की बार मैंने उस वाक्य उसको आश्रित वाक्य को मैंने बीच में लगा दिया। वह लड़का जो कल यहाँ आया था बहुत बीमार है। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो बेटा, इसलिए मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ कि जरूरी नहीं पीछे वाला ही आश्रित हो, आगे वाला भी आश्रित हो सकता है। और अब हमने आगे वाले को ही बीच में डाल दिया। बशर्ते आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि डिपेंडेंट वाक्य कौन सा है, आश्रित वाक्य कौन सा है। अब वो चाहे शुरू में हो, चाहे बीच में हो, चाहे लास्ट में। तीसरा कंसेप्ट समझिए, वह लड़का बहुत बीमार है जो कल यहाँ आया था। कौन बीमार है? वह लड़का बहुत बीमार है। बोलने से ही समझ में आ रहा है। हाँ, बोलने से समझ में आ रहा है कि ये प्रधान है। वह लड़का बहुत बीमार है जो कल यहाँ आया था, ये है आश्रित वाक्य। हाँ तो बच्चों, कुछ डाउट क्लियर हुए? बताओ बेटा। वाक्य मैंने आपको बता दिया है। जहाँ पर ये तो बेटा लास्ट ऑप्शन होता है, जो बच्चे बिल्कुल ही मूडमती होते हैं ना, उनके लिए ट्रिक बतानी पड़ती है कि भाई वो ज्यादा घंटे ना लगा के डेफिनेशन याद ना कर सके, तो कम से कम ये छोटी छोटी चीजें पहचान के ही वाक्य को पहचान ले, उनके लिए बताना। अदरवाइज जो समझदार बच्चे होते हैं ना, उनको तो डेफिनेशन ही क्लियर हो जाती है। शाबाश कशिश, वेरी गुड। और जब आप लोग मुझे आंसर देते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब आप लोग मुझे सुन रहे हो, मुझे मेरा जवाब दे रहे हो। और जो बच्चे जवाब नहीं देंगे ना, तो उसको मैं कैसे कहूँ कि वो मुझे सुन भी रहा है। चलिए, शीला ने मुझसे कहा था कि उसका बेटा बीमार है। बताइए कौन सा प्रधान है, कौन सा आश्रित है? शाबाश। शीला ने मुझसे कहा, प्रधान वाक्य, और उसका बेटा बीमार है, आश्रित वाक्य। वेरी गुड, शाबाश। वह ऐसी चल रही थी जैसे बहुत बीमार चलता हो। वह ऐसे चल रही थी, प्रधान वाक्य, और जैसे बीमार चलता है, आश्रित। जी हाँ, वेरी गुड। मेरे पास एक खिलौना है जो बैटरी से चलता है। मेरे पास एक खिलौना है, प्रधान वाक्य, और जो बैटरी से चलता है, आश्रित वाक्य। जी हाँ, शाबाश कशिश। लेकिन एक बात फिर से देखिए, इन तीनों वाक्यों में भी मेरी वही ट्रिक लग रही है। जिन बच्चों को कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है या जो नहीं समझते हैं, डेफिनेशन यही याद होती है, उनके लिए स्पेशल है ये। तीनों में देखो मेरे वो नहीं शब्दों का यूज हुआ। मैं कह रही हूँ सभी में ना सही, लेकिन कम से कम 80% में मेरी ट्रिक काम आएगी। शीला ने मुझसे कहा कि उसका बेटा बीमार है। कि आ गया, का शब्द यूज हो गया। वह ऐसे चल रही थी जैसे वो बीमार चलता हो, जय आ गया। मेरे पास एक ऐसा खिलौना है जो बैटरी से चलता है। तीनों में आया ना, जय उसका आया ना। तो जिन बच्चों को डेफिनेशन याद नहीं होती है, नहीं कंफ्यूज होते हैं भाई कौन सा प्रधान है कौन सा आश्रित है, उन बच्चों के लिए स्पेशल ट्रिक है ये। वेरी गुड, शाबाश। उन बच्चों को ये ट्रिक बहुत कामयाब रहेगी।
वह इतना बेईमान हो गया कि सबको धोखा देता